नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिग में। आज हम बात करना आपके जो यहाँ पे ब्लॉक 2 यूनिट 4 स्टैंडर्ड एरर से रिलेटेड आज जो है ये टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर देखिए निकालना कैसे होता है। पेपर में बता दूं आप लोग को, ये क्वेश्चंस जो है वो कभी कभार आ जाता है और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जाना, क्योंकि आगे जो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा क्या है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में सैंपल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कंडक्ट की है। जिस तरीके से आपको पता है कि सैंपल में मतलब पैरामीट्रिक, मतलब आपको मैं बता दूं पॉपुलेशन मीन एंड आपने देखा था अभी सिंपल मीन। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के मीन थे तो वो आपको क्लैरिफाई हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में। और मैं बता दूं जो सारे क्वेश्चंस थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस करना और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम नंबर 1 यूनिट E4 E5, ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है मेन बात थी पॉपुलेशन और सैंपल्स की। ठीक है, वो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है जो कि आपको हेल्प करेंगे ब्लॉक 1 को भी दोबारा करने में। ठीक है, दोबारा उनको ट्रैप करना अब आप लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान रहेंगे और बच्चों को ये भी दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है जाके BCS40 की जो है स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ग्रुप को ज्वाइन अप करो। वहाँ पे हेल्प आप जो है आपकी हेल्प बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी मतलब इंक्लूड हैं, तो आप लोग उनसे भी हेल्प कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में बता दूं पहली चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन का तो साइन पता है ऑलरेडी। ठीक है, ये एक्स के ऊपर जो बार दिख रहा है ना, एक्स के ऊपर बार का मतलब होता है हम लोग को मीन निकालना। ठीक है, मीन कौन सा? सैंपल का मीन। ठीक है, सैंपल एंड पॉपुलेशन में डिफरेंस है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ इस बात को। हम कब मीन कौन देखो, अगर बोला जाए सैंपल मीन का साइन होता है हमेशा एक्स के ऊपर बार। और अगर बात की जाए पॉपुलेशन की मीन की, तो हम उसके मीन की जो बात करते हैं वो म्यू का साइन होता है, मतलब यू की तरीके का साइन होता है, इस तरीके का, अब उसे मीन कहते हैं। किसका? पॉपुलेशन मीन। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सैम्पलिंग का है। इसके बाद बोली गई है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है, उसको निकालने का तरीका देखते हैं। स्टैंडर्ड एरर निकालना हो तो आपका फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला होता है n-n अपॉन में n-1, उसका होल आपका क्या यहाँ पे साइन रहेगा अंडर रूट का, इनटू में अलग से रहेगा सिग्मा, सॉरी ये साइन आपका जो रहेगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ठीक है, ये आपका साइन रहेगा अपॉन में n रूट के साथ। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसका फॉर्मूला है, ये आपका जो फॉर्मूला है ना, ये आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला है, ये आपका वेरिएंस है। यहाँ पे गिवन जो दे रखा है स्क्वायरिंग में दे रखा है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे इस तरीके का जो है वो क्वेश्चन में गिवन आउट होगा। आपको गिवन दे रखा हो कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये फॉर्मूला है आपको मैंने दे दिया है किसके लिए, ये आपको जो है अगर आपको बोला जाए कि मीन का, सैंपल मीन का अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, के यहाँ रीड आउट करता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके सैंपल्स हैं उसको गिवन होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ उसकी पॉइंट की बात की गई है। ठीक है, के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की बात की जाएगी। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब मैं बता दूं एन जो बड़ा वाला है वो पॉपुलेशन का साइज होगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि मतलब ये आपको दे रखा है कि मान लो कि पूरे के पूरे स्कूल में 2000 बच्चे हैं। ठीक है, जस्ट सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, पूरे स्कूल में 2000 बच्चे हैं और बात बोलता है कि क्लास 10th में 500 मतलब जो है 2000 बच्चे हैं और क्लास 10th में जो है 150 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 10th में A B C D सारे सेक्शंस को मिला के। ठीक है, इस तरीके की बात की जाती है। तो उसमें पॉपुलेशन मीन कौन सा है? आपका पूरे स्कूल की बात की जा रही है, वो आपका पॉपुलेशन है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। अब हम एक मुद्दे पे उठा लेते हैं, मतलब 10th क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो आपका सैंपल मीन है जिसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है एक्चुअल में। ठीक है, और ये साइन आपको जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को होता है, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द US Bureau of Census wishes to estimate the birth rate per 1 lakh people in the nation's largest cities। अब यह प्रॉब्लम नंबर 3 है, ये आप लोग के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट हो सकता है और आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगर ये सोच के चलोगे तो सारे क्वेश्चन आसान रहेंगे, अगर सोच के चलोगे कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, तो आप लोग के सब कुछ हार्ड रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आगे ये बात बोलता है कि देखो इसने जो बात बोली ना, बर्थ रेट एड्स पर 1 लाख पीपल इन द नेशन लार्जेस्ट सिटीज,
1 लाख पीपल की बात करते हैं। क्या बात बोला, यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसस विशेष करती है टू एस्टिमेट करती है द बर्थ रेट पर 1 लाख पीपल इन द नेशन लार्जेस्ट सिटीज। ठीक है, वो बर्थ रेट चेक करी किसके, 1 लाख नेशंस largest cities. It is known that the standard deviation is the birth rate for the these 100 urban centers in 12 birth per 1 lakh people. ठीक है, 100 अर्बन सेंटर्स, ठीक है, पर 12 बर्थ जो है पर 1 लाख पीपल। अर्बन मतलब 100 अर्बन सिटीज रहेंगी जिसमें कि 12 मतलब 12 जो है बर्थ पीपल रहेंगे किस में, 1 लाख सिटीज में। ऐसी बात बोली है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक, यूएस जो बात कर रहा है वो पूरे उसकी बात कर रहा है और पूरे नेशन की बात कर रहा है और उसमें बोलता है कि 1 लाख जहाँ पे जो है सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे नेशन जो है, जहाँ पे पीपल जो है वो 1 लाख रहते हैं और उसमें से 100 अर्बन एरियाज मतलब जो है छोटे छोटे अगर उसमें इलाकों की बात करें, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आप लोग को, जिस तरीके से यूपी है, ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज यूपी में बहुत सारे जो है अर्बन एरियाज हैं। ठीक है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में आप लोग को डिफरेंस पता होगा, नहीं पता तो आप लोग जो है उसे पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें क्या होता है, अर्बन एरियाज जैसे आपकी सिटीज़ की बात की जाती है। ठीक है, अर्बन एरियाज अब बहुत सारे एरियाज होंगे उसमें। ठीक है, आपको बता जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे जो हैं वो स्टेट्स होते हैं। अब उसमें जैसे कि लखनऊ है, ठीक है, इस तरीके से मेरठ है, बहुत सारी जगह है, इस तरीके से आपको जो नेम दिए जाएंगे। तो यहाँ पे वही बात कर रही हूँ मैं आपको, उसने बोला कि 100 अर्बन सेंटर्स हैं जिसमें 12 बर्थ पर 1 लाख पीपल। ठीक है, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि पहला देखा कि अगर आपके पास n इज इक्वल टू 8 सिटीज हैं, ठीक है, 100 अर्बन सेंटर्स में से आपके पास 8 जो है वो सिटीज़ हैं। ये अर्बन सेंटर की बात कर रहा है जहाँ पे जो है 12 बर्थ होती है, मतलब जो है वो चाइल्ड की जो है बर्थ यहाँ पे की जाती है, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। n इज इक्वल टू 8 सिटीज, 8 सिटीज़ की बात बताओ, और अगर n की वैल्यू जो है वो 15 रहेगी तो ये आपकी कौन सी दे रखी है, आपको सैम्पल का जो है ये पॉइंट दे रखा है, सैम्पल का पॉइंट दे रखा है आप लोगों को, जिसमें कि n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 15 दे रखा है, ये सैम्पल का पॉइंट है। ठीक है, और पूरी अगर बात करें नेशंस की तो उसमें 1 लाख है। अब हम फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज़ इसने हमें दिया है 1 लाख पीपल नहीं दिया, 1 लाख तो पीपल की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, उस सिटीज़ में उस अर्बन एरियाज में बात कर रहा है रहने वाले लोगों की। ठीक है, एंड दे रखा है इसने टोटल हमारे पास 100 अर्बन एरियाज हैं और ठीक है ये आपका बिग है पॉपुलेशन है टोटल में से, और उसने बोला कि सैम्पल हम ले रहे हैं सिर्फ 8 सिटीज़ का। अगर हम पहला पॉइंट सॉल्व करना चाहें इसका तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 है और n इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, छोटा वाला n यहाँ पे 8 दे रखा है। अब रही बात आप लोग को जो निकालना है वो आपका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एरर वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है वेरिएंस की, और इसने हमें ऑलरेडी जो है इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, इसको आपको वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू क्या है 12। अब देखो आप लोग बोलोगे कि पता कैसे चलेगा, देखो मैं बता दूं क्वेश्चन में जो है आपको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में मेंशन होगा, ये आपको जो है क्वेश्चन हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन आउट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा क्या, किस चीज़ की वैल्यू, वेरिएंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। इसके निकालने के लिए आपको बताया हुआ ऑलरेडी कि फॉर्मूला क्या होता है, और अगर आपको सिंगल एक इस तरीके का कुछ है वो अगर गिवन है, मतलब आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू गिवन है और तो आपको वेरिएंस निकालना है, तो किस तरीके से निकाल सकते हो, इसका जो है आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे। किससे, n क्या आपका 8 था इसलिए 8 से डिवाइड अप कर दिया। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इसका x बार का 12 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 8, 12 का होल स्क्वायर कहता है 144। ठीक है, अपॉन में 8, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 8 यहाँ पे 8। ठीक है, ये 18 आपके पास आई वैल्यू आ गई। और उसके बाद जो है आपको क्या बता दूं मैं आपको कि स्टैंडर्ड एरर जो कि आपको निकालना है, स्टैंडर्ड एरर उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है आपको वो पुट कर देना है पूरा का पूरा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बात की गई है ना, ये बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आपका पूरा का पूरा जो है ये आपका जो है स्टैंडर्ड एरर का जो सॉल्यूशन है अगर करना है, पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, आप लोग सॉल्यूशन इसका कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊँ कि जो आपको शॉर्टकट रहेगा जिस तरीके से आप लोग आराम से निकाल सकते हो, तो वो ये शॉर्टकट है जो कि मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ कि आपके पास जो है क्या वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू गिवन थी, और आपका जो है उसकी पॉपुलेशन की वेरिएंस थी, पॉपुलेशन की वेरिएंस, देखो पॉपुलेशन की वेरिएंस अलग होती है आपकी जो है, और बाकी चीज़ की वेरिएंस अलग होती है। तो आपको पॉपुलेशन की वेरिएंस टोटल दे रखी थी आपके पास 12। ठीक है, जो अब मैं बता दूं आप लोगों को, ये 12 आपको क्या दे रखी थी, इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी।
अब उस पॉपुलेशन की वेरिएंस से आप लोग को क्या निकालना है, इन 100 अर्बन एरियाज के जो है वो एरिया मतलब उनमें से किसकी सैंपल के उसकी एरिया की जो है वो वेरिएंस निकालना है, क्योंकि अभी इसने जो वेरिएंस दिया है ना वो पूरे 100 में से वेरिएंस दिया है। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू में से वेरिएंस। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपके पास जो है क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, लेकिन कौन सा, आपको इसका वेरिएंस निकालना है, उन 8 सिटीज़ का वेरिएंस निकालना है। अभी आपको 100 सिटीज़ का वेरिएंस निकाल रखा है। ठीक है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, जो आपको अभी आपको गिवन है, जिसका आपको पॉपुलेशन का जो है आपको वेरिएंस गिवन है, उसका होल स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो 8 से, आपके पास 8 सिटीज़ का जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर निकालने का काम करना है। अब स्टैंडर्ड एरर मैं आपको बता दूँ, आपके पास जो है मतलब सब कुछ ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आपने क्या निकाला इसका पूरा, अब यहाँ कुछ नहीं करना, नॉर्मल थिंकिंग है कि ये जो आपको क्या निकालना है, आपने क्या निकाला, वेरिएंस निकाल लिया। अभी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कर दोगे आप लोग, इसका अंडर रूट कर दोगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता था तो हम लोग जो है उससे स्क्वायर करके क्या करते थे, उसका मतलब होल स्क्वायर करके क्या करते थे, उसका वेरिएंस निकालते थे। अब यहाँ पे हमें वेरिएंस जो है वो उसको ऑलरेडी गिवन है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसका अंडर रूट कर दूंगी, मतलब 18 का अंडर रूट कर दिया जाएगा, जो भी आपका वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, वो इसका क्या होगा, आंसर्स होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि n इज इक्वल टू 15। अब आपको n इज इक्वल टू 15 की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ n इज इक्वल टू 100 सिटीज थी टोटल बड़ी वाली, और यहाँ पे 15 सिटीज। ठीक है, अब इसका जो है अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर देना है, और यहाँ पर जो है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है किसका, सॉरी आपको पूरा वेरिएंस देखा है किसका, 12 दे रखा है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, फॉर्मूला में आप लोग पुट कर दो नॉर्मली, n माइनस मतलब 100 में से आप माइनस कर दोगे क्या, 15 को, और यहाँ पे 100 में से 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्क्वायर, ठीक है, किसका स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं हम लोग इसका स्क्वायर अपॉन में n, छोटा वाला n क्या है आपका 15 है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करना, इस चीज़ को पूरा सॉल्व करना। ठीक है, जो भी आंसर निकल के आएगा उसका आपको क्या करना है, सिर्फ अंडर रूट डाल देना है और उसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, जो कि आपका क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर सॉरी इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, डेविएशन नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरीके से निकलेगा। अभी आप लोग जो है मैं बता दूँ, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है इसका, ये जो हम लोग पुट किए अभी। ठीक है, हमने इसमें अंडर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड नहीं, हम लोग वेरिएंस का स्क्वायर कर रहे हैं, वेरिएंस का जो वेरिएंस एरर निकाल रहे हैं। हम लोग स्टैंडर्ड एरर नहीं निकाल रहे थे, वेरिएंस का एरर निकाल रहे थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है किसका, पॉपुलेशन का, तो इसलिए हम लोग इसका वेरिएंस एरर निकाल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट्स हो तो मुझसे अलग से पूछ सकता है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं बता दूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगी कैसे आपको क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करना है आराम